लाइव हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई दोस्तों भाइयों को सलाम, हाजिर सर्विस भी और पेंशनर्स को भी। गुज़िश्ता साल 10 फरवरी 2021 को एहतजाज था अजहर भाई, जिसमें हमने मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% लेके दिया। एक इज्तिमाई कोशिश थी हमारी सूबाई व वफाकी मुलाजमीन की, और इस साल एक दफा फिर 10 फरवरी को आपको पता है कि हम वफाक में मुसलसल केसेस को फॉलो भी कर रहे थे। वो 16 नवंबर का एहतजाज हो, 30 नवंबर का एहतजाज हो, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ 14 दिसंबर की मीटिंग हो, अली मोहम्मद खान जो कमेटी है उसके साथ 15 दिसंबर की मीटिंग हो, वजीर खजाना का मुबारकबाद की मीटिंग हो, 1 फरवरी का याद दहानी का एहतजाज हो जिसमें वजीर खजाना से हमने याद दहानी करवाई थी, और उसके बाद 10 फरवरी का एहतजाज और उससे पहले के जो हमारे मुज़ाकरात थे, जिसके नतीजे में एक दफा फिर से तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह बजट से हटकर 15% रनिंग बेसिक पे के ऊपर अपने मुलाजमीन के लिए लिया। इससे पहले जो वाज़ेह हदायत गई थी सूबों में, बलोचिस्तान में मुलाजमीन ने इत्तेहाद की मिसाल कायम की, एक बहुत तारीखी एहतजाज किया। उसके नतीजे में 25% की जो हदायत गई हुई थी, बलोचिस्तान की हुकूमत ने बलोचिस्तान के मुलाजमीन को 15% इनिशियल बेसिक पे दिया। पंजाब में और KPK के अंदर 25% इनिशियल बेसिक पे दिया गया। हदायत 25% की थी, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से थी। और मैं बरमला कहता रहा हूं कि इसकी एक ही वजह थी कि हमारे सूबों के अंदर जो साथी इकट्ठा थे उसके अंदर वहां पे इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं था, और हुकूमत ने इसका भरपूर फायदा उठाया। इस 10 फरवरी के हवाले से भी सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें वफाक नहीं जाना चाहिए, और वफाक आए बगैर एक कैंपेन चली जो साथी हमारे साथ थे, तहरीरी मुआहदा, उसकी नुकात पे अमल दरामद और 15% की वजीर खजाना ने यकीन दहानी कराई। मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने कहा कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आती जब तक, और कोई वजीर आके ऐलान नहीं करता तो नहीं होगा। खास तौर पे पेंशन के हवाले से भी पेंशन के अंदर हुकूमत ने इजाफा नहीं किया, और उसके साथ साथ हमारे वफाक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन जो है वो नहीं हुई। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने समझौता कर लिया और कहा कि ये नहीं होगी। उस प्रेस रिलीज में और एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से भी ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है हमारा एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस पे पेंशन कमीशन के साथ मशरूत किया, और पेंशन को जिसकी सिफारिशात मार्च के अंदर आनी है। अपग्रेडेशन जो वफाकी मुलाजमीन की है वो MS विंग इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का वो काम कर रहा है, अप्रैल के एंड तक वो हो जाना है। कुछ नाकदीन फेडरल एप्का के कुछ साथियों के मैंने नाम भी लिए जो इस एहतजाज के हक में नहीं थे पहले दिन से, उनकी फेसबुक आईडीज खामोश और सब कुछ इस इंतजार में बैठे हुए थे बहाना मिले। और जो आप तमाम वफाकी मुलाजमीन को और सूबाई मुलाजमीन को 15% मिला है, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। मैं वादे करना चाहता हूं, मुझे हंसी भी आती है इन लोगों के ऊपर
कि पल्ले नहीं थेला कर दे मेला मेला, ये ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ही था। वफाक और सूबों के जितने भी कायदीन जो इस अलायंस में शामिल थे और जिन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की अभी नीयत की थी, मैं वाज़ा करता चलूं कि अभी सिर्फ नीयत की थी, और उस नीयत की वजह से हमने मुलाजमीन को रिलीफ दिलवाया। हुकूमत को भी मैसेज चला गया कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम किसी भी सूरत में अपने मुलाजमीन के हकूक से दस्तबरदार नहीं हुए। जब मैदान में भी उतरते हैं तो हर बॉल पे छक्का नहीं लगता है, कहीं पे रोकना पड़ता है, कहीं पे सिंगल होता है, कहीं पे डबल होती है। अप्रैल दूर नहीं है, एग्रीमेंट से पीछे नहीं हटे हैं। और पेंशन के हवाले से भी मैंने जो पे एंड पेंशन कमीशन के अंदर थी हमारी वीडियो, जो हमने मुकदमा लड़ा, वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई, जो लेटर भेजा, वो दोबारा से शेयर करूंगा। और जो लास्ट मोमेंट पे इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई भी चल रही थी, एक तो यकीन दहानी पे थी, दूसरा पेंशन के हवाले से था। जो प्रेस रिलीज भी थी उसमें ऐड नहीं किया, तो मेजर साहब इधर मौजूद हैं। लास्ट मोमेंट पे भी अगर किसी को यकीन नहीं है आए तो जिला इंतजामिया के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी, 9 बजे के बाद मैंने दोबारा से पेंशन का ऐड करवाया, उसके अंदर वॉइस नोट भी भेजा। दैट वाज द मैक्सिमम के जो हम कर सकते थे। कोई ये उम्मीद रखे रहमान बाजवा से कि बस कह दिया हो गया, टैंक, जहाज या कोई तोप लेके पार्लियामेंट पे चढ़ जाए या गन पॉइंट के ऊपर वजीर खजाना से करा लें, तो सरकारी मुलाजिम में हम अपनी आवाज बेहतर तरीके से, शास्ता तरीके से, प्रेशर भी डालना है, एहतजाज भी करना है तो हमने पूरा मन तरीके से करना है। और हम रुके हुए थे इस पेंशन के इशू के हवाले से, मगर जब टेलीविजन के ऊपर खबरें चल गई 11:30 बजे, उन्होंने उसके ऑन नहीं किया, तो मुलाजमीन को इस्लामाबाद आने से मना करना मेरी जिम्मेदारी थी। क्योंकि यही कहा जाता है कि यह ऐलान तो रात को भी हो गया था, आपने हमारा हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करवा के इस्लामाबाद क्यों बुलाया। और यह छोटा रिलीफ नहीं है, वफाक के मुलाजमीन को तकरीबन 12 से 13 अरब रुपया इसके ऊपर लगेगा। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि समझौता कर लिया, अपग्रेडेशन पे बिक गए। अपग्रेडेशन के ऊपर तो 300 मिलियन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जबकि टाइम स्केल प्रमोशन की जो समरी गई है उसके ऊपर 9 अरब यानी कि 9000 मिलियन। टाइम स्केल की तो कोई बात ही नहीं करता था, बिकना होता तो हम टाइम स्केल प्रमोशन पे बिक जाते, 9000 मिलियन पे बिकते, 300 मिलियन पे नहीं। जिस तरह से मीटिंग्स में मिनट्स के अंदर हम इशू उठा रहे हैं, हमें भी आइडिया है कि ये डिस्पैरिटी है, ये तफरीक है। वो तहरीरी मुआहिदा अपनी जगह पे मौजूद है जिसपे हमने अमल दरामद करवाना है इंशाअल्लाह। अप्रैल तक 6 साल मुलाजमीन ने इंतजार किया, जो दावेदार बने फिरते अपग्रेडेशन के। तब तो आप लोग सोए हुए थे। इस गुज़िश्ता 1 साल के अंदर अपग्रेडेशन के हवाले से मैंने और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के ये जितने कायदीन इधर मौजूद हैं, जिस तरह की लड़ाई अपग्रेडेशन और दीगर मामला पे लड़ी गई है, अगर किसी ने लड़ी है तो वो सामने आए। रहमान बाजवा जिंदाबाद, रहमान बाजवा जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मुनाफिक सारे मुर्दाबाद। वो लड़ाई मुज़ाकरात की टेबल पे हो,
ख्वाह वो लड़ाई सेक्रेटरीट के फाइनेंस के सामने हो, ख्वाह वो अपग्रेडेशन की लड़ाई पार्लियामेंट के सामने हो। गुज़िश्ता 1.5 साल से जिस तरह से मैं पीछा कर रहा हूं और एक एक चीज से आपको आगाह कर रहा हूं, कोई इसका दावेदार है तो सामने आए। इस्लामाबाद वफाकी मुलाजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे वफाकी मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि सूबों का तो फिर भी हक बनता है कि वहाँ पे डंडी मारी है सूबों ने और ये कहते हैं कि वफाक हक ले गया, वफाक ने फायदा उठा लिया। तो वफाकी मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि हमने सबको मुत्तहिद करना है, कम से कम आप तो मुत्तहिद रहे। कि जो कहा जाता है कि सिर्फ वफाक की बात करते हैं तो आप लोग मुत्तहिद रहे। और एक दफा फिर से कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद थे गुज़िश्ता साल 10 फरवरी को, मुत्तहिद थे इस 10 फरवरी को और 2 ही दफा हमने धरने की कॉल दी है, उससे ज्यादा नहीं। मुलाज़मीन इत्तेहाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। सिर्फ एक पैगाम, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस, पेंशन, टाइम स्केल प्रमोशन, अपग्रेडेशन, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस और खास तौर पे डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक मुलाजमीन जितने भी हैं, ये ज़हन में रखें कि इन एजेंडों से हम दस्तबरदार नहीं हुए। अप्रैल का टाइम गवर्नमेंट ने दिया है जिसमें ये पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आ जानी है, एमएसपी की स्टडी हो जानी है। आप लोग तैयारी रखें, अपने जायज आईनी हकूक से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। एक दफा फिर से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे पेंशन, खास तौर पे जो दीगर मामलात है, लास्ट मोमेंट तक हम टेबल पे भी थे। हमने तो बात की, मेजर साहब की हमने पे एंड पेंशन कमीशन में मीटिंग भी करवाई कि पेंशनर्स की नुमाइंदगी कर सके। किसी सूरत में वफाकी व सूबाई मुलाजमीन, बिलखसूस वफाकी मुलाजमीन के हकूक पे समझौता नहीं होगा। इकट्ठे रहे, मुत्तहिद रहे और जो काली भेड़े इस वक्त आपके दरमियान मौजूद है उनको बेनकाब करें, मुंह तोड़ जवाब दें। काली भेड़े मुर्दाबाद, काली भेड़े मुर्दाबाद। जो के वफाक की अपग्रेडेशन की बात करती हैं, क्या वफाकी मुलाजिम भी हैं या नहीं है, इस चीज को देखें। उनकी आईडीज पे देखें कि क्या 10 फरवरी के हक में भी थे या नहीं। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ पहले दिन से नहीं थे। 6 फरवरी को हमारे धरने से 4 दिन पहले आके इन्होंने इस्लामाबाद में 16 मार्च की कॉल दी। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे 10 फरवरी के मुकाबले में 6 मार्च की कॉल दी, गवर्नमेंट को ये पैगाम देने के लिए कि मुलाजमीन तकसीम है, हिस्सों में बैठे हुए हैं, मगर उनके लिए सिर्फ एक पैगाम है कि तुम सूबों में तो बटे हुए हो सकते हो, जो वफाकी मुलाजमीन के लिए अपने कर दिया और आगे करने के लिए जा रहे हैं। वफाकी मुलाजमीन किसी भी सूरत में तकसीम नहीं है, हम सब मुलाजमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुनाफिक चोर मुर्दाबाद, और एक रहेंगे। कोई किसी गलत फहमी में न रहे, हम पेंशनर्स के साथ थे। शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये गीका का जो फोरम है, जिंदाबाद। आपस में इत्तेहाद रखे, किसी की बातों में मत आए। और जो भाजपा ने कहा सोशल मीडिया के गीदड़ों से बचे। उसके बाद इंशाल्लाह धरनों की नौबत नहीं आएगी। गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमें बुला के हम भरपूर तैयारी में हैं। आप लोग मुनाफिक मुर्दाबाद, मुनाफिकीन मुर्दाबाद, मुनाफिकीन 1000 बार मुर्दाबाद, मुनाफिकीन 1000 बार। मुर्दाबाद। इस मैसेज को शेयर कर।